गुड मॉर्निंग गाइस। मैं होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो बेसिकली जलियांवाला बाग के बारे में हम जानेंगे जलियांवाला बाग के पीछे रीजंस क्या थे, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ कैसे था, जनरल डायर ने क्या ऑर्डर दिया था और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ी थी जलियांवाला बाग इंसिडेंट होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला मेन रीजन आता है वो है रोलेट एक्ट। तो बेसिकली रोलेट है क्या? रोलेट एक्ट मार्च 1919 में एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दो बिल भेजे गए थे, जिनमें से एक ड्रॉप हो गया था और जो दूसरा पास हुआ था वो था अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जिसे हम कहते हैं रोनाल्ड एक्ट। जिसके तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसी भी इंडियन पीपल को विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकती थी। और एक तीन जज का कोर्ट भी बनाया गया था, जिसमें तीन जज बैठते थे और वो एक ही दिन में सारा निर्णय दे देते थे। और अगर कोई बंदा उसमें कैदी या आप कह सकते हैं दोषी पाया जाता है, वो उस जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं कर सकता था। अब जब इतना हो गया था तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते रोनाल्ड एक्ट के। तो उसमें जो इंडिया में रिवोल्ट हो रहा था उसमें क्या होता है वो हम देखते हैं अब। तो सबसे पहले हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या कहते हैं एक मासिव सत्याग्रह को कॉल करने का और निश्चय कर लिया था, जो होना था मार्च अप्रैल 6 1919 में। पर जब सत्याग्रह होने से पहले एक मासिव रिवोल्ट हो गया था पंजाब में, जिसके वजह से एक लार्ज आर्मी को सेंड करना पड़ गया था पंजाब में। अब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग में। तो शुरुआती की जब समय था उसमें कोई भी रिवोल्ट या आप कह सकते हो लड़ाई झगड़ा या कुछ भी नहीं हो रहा था। सब शांति से और नॉन वायलेंस से रिवोल्ट कर रहे थे। जो प्रोटेस्टर थे वो विदाउट एनी वायलेंस प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीपल जो थे वो दुकानें बंद कर रहे थे, अपनी शॉपें, और जो सड़कें या स्ट्रीट कह सकते हो आप वो एम्प्टी थी, बस अपना डिसप्लेजर और असहमता दिखाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो उन्होंने रोनाल्ड एक्ट पास किया है। बट अप्रैल 9 1919 में दो नेशनलिस्ट लीडर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया विदाउट एनी प्रोवोकेशन। मतलब कोई भी उन्होंने गलत काम नहीं किया, कोई भी क्या कहते हैं विरोधी भाषण नहीं दिया, फिर भी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने क्या कहते हैं प्रोटेस्टिंग मीटिंग में अटेंड की थी, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं अरेस्ट किया जा रहा है और उन्हें कोई सम अननोन डेस्टिनेशन प्लेस पे सेंड कर दिया गया। अब जो इसके जब उन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया उसकी वजह से जो क्या कहते हैं वहां पे रिजल्ट हुआ उसका क्या होता है। जो प्रोटेस्ट था वो वायलेंट जब टर्न हुआ जब पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें सम प्रोटेस्टर की डेथ हो गई थी। और जब प्रोटेस्टर की डेथ हो गई थी तो उसके वजह से जो प्रोटेस्ट था वो और बढ़ गया, लोगों में और गुस्सा आ गया, जिसके वजह से एक रिपोर्ट के हिसाब से 5 अंग्रेज मारे गए थे। और एक अंग्रेजी औरत जिसका नाम था मार्शल शेरवुड को जब वो साइकिल से जा रही थी उसे रोक के मारा गया था पूरी तरह से। इसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इस क्या कहते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट के सबसे मेन कैरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर, जो कि सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर था, उसका क्या कहते हैं उसको भेजा गया था एक लास्ट ट्रूप मतलब लार्ज आर्मी के साथ इस रिवोल्ट को रोकने के लिए। अब जो ब्रिटिशर जनरल डायर ने ऑर्डर पास किया था वो क्या था अब हम जान लेते हैं। अप्रैल 13 1990 में जनरल डायर ने एक इशू किया था एक प्रोक्लेमेशन को, जिस प्रोक्लेमेशन मीन्स आपका कह सकते हैं अनौपचारिक घोषणा, जिस जिसके तहत पीपल वेयर नॉट अलाउड टू लीव देयर सिटी विदाउट पास। पीपलों को अलाउ नहीं था विदाउट एनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अप्रूवल पास लेने होंगे उन्हें, अगर उन्हें वो सिटी छोड़नी है। पीपलों को उन्होंने लोगों को स्टॉप कर दिया था फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग डेमोन्स्ट्रेशन और असेंबली मतलब मीटिंग करने से रोक दिया गया था, और अलाउ नहीं किया था कि 3 से ज्यादा बंदे एक ही जगह पे खड़े हो सकते हैं। ये उसका ऑर्डर था जनरल डायर का। अब आते हैं हम इंसिडेंट ऑफ क्या कहते हैं जलियांवाला बाग हुआ कहाँ पे था, कैसे हुआ था। ये दिन था बैसाखी का, आप सब जानते हो, हम सब जानते हैं, हमारे पंजाबी दोस्त पंजाबी जो लोग होते हैं वो बैसाखी दिन को बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो उस समय भी यही बात थी। और जो जलियांवाला बाग था वो बेसिकली एक मान लो आप मान सकते हो सेंटर था जहाँ पे लोग आते थे, क्राउड सेलिब्रेट करता था। तो वही वही समय था, एक लार्ज नंबर ऑफ क्राउड गैदर हुआ था उस समय टू सेलिब्रेट बैसाखी। पर वो लोग अनअवेयर थे क्या कहते हैं जो ऑर्डर जनरल डायर ने दिया था। बट समवेयर पॉलिटिकल लीडर, बट उनमें से हाँ थोड़े पॉलिटिकल लीडर थे, बट जो
ज्यादातर संख्या थी वो वहां पर सेलिब्रेट करने आई थी बैसाखी। जैसी ये खबर जनरल डायर को पहुंची, जनरल डायर अपनी ग्रुप को मतलब मान सकते हो सेना के संग आ गया और जो एक इकलौता गेट था वहां पर जहाँ से लोग जा सकते थे उस पे आके खड़ा हो गया और कोई भी विदाउट एनी वार्निंग और कोई भी एक चेतावनी और वार्निंग के बिना उसने अपने आर्मी को ऑर्डर दे दिया निहत्थे मासूम आदमी औरत और बच्चों पे फायरिंग करने पे। अब उसके बाद जो नंबर ऑफ लॉसेस हुए थे, अगर हम ऑफिशियल ब्रिटिश इंडियन सोर्सेज मतलब ऑफिशियल ब्रिटिश इंडियन दस्तावेजों के हिसाब से मानते हैं तो 379 मतलब 379 मौतें हुई थी और 111 मतलब 1100 वेयर वुंड मतलब क्या कहते हैं बुरी तरह गंभीर रूप से घायल हुए थे। बट अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिसाब से माना जाए तो क्या कहते हैं 1500 से ज्यादा घायल हुए थे और हजार बराबर लोगों की मौत हुई थी, बहुत ज्यादा मौतें हुई थी। अब जो इसके वजह से कॉन्सिक्वेंसेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुए थे, जो लोगों ने रिवोल्ट किया, क्या कहते हैं जब जलियांवाला बाग के बारे में लोगों ने जाना तो क्या हुआ था, हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल रिटर्न कर दिया था प्रोटेस्ट के लिए, और हमारे गांधी जी ने क्या कहते हैं केसरे हिंद जो उन्हें मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही दिया था उसे भी इन्होंने वापस कर दिया था। गांधी जी ने ये तक कह दिया था कि कॉपरेशन विद शैतानी रेजिमी, रेजिमी मतलब आपका हो जाता है इवल गवर्नमेंट मतलब शैतानी गवर्नमेंट के संग अब पॉसिबल नहीं है, अब ये असंभव है इनके संग कॉपरेशन करना मतलब सहयोग करना। और इंसिडेंट डन बाय जनरल डायर, इसने ये तय कर दिया था, जो घटना जनरल डायर ने करी थी इसने तय कर दिया था कि ये शुरुआत है ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश राज का इंडिया में खत्म होने की, शुरुआत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया में अंत होने की। तो ये सब था ब्रिटिश जलियांवाला बाग के बारे में। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ये हमारा हौसला बढ़ाती है और हमें मोटिवेट करती है कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो लाएं और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करें। थैंक यू।